Hello to each and every one of you, and I hope you are doing good. Welcome to Steven Sir Makes It Easy, where I, as usual, will try my best to make the accounting knowledge, the accounting concepts related to this particular lecture a little bit more simpler and digestible to you. Before I get started with today's lecture, quick reminders: you can always connect with us via Facebook, Instagram, and Twitter, and most definitely the Telegram channel above. Please do join it so that the PDF of the question and answer at the end of the chapter, completely put together and summarized, is shared on the Telegram channel so that you can download it, and whenever your examinations are approaching, or if you are a very sincere student, whenever you're practicing, definitely it will be useful. If you have missed out the previous lecture, there is a card being provided above. You can click it, watch the previous lecture, then continue with this one. If you intend to purchase the textbook from which the question and answers and the explanation is being provided, the purchase link is there in the description below. अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुभ काम में देरी क्यों है? Okay, please do subscribe to the channel, press the bell icon so that you are notified at the earliest via YouTube about the lecture that we have अपलोडेड. अभी के लिए कार्य शुरू करते हैं. सो प्लान क्या है आज? वेल, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स गोइंग ऑन फॉर मल्टीपल लेक्चर्स टिल नाउ. अ फ्यू सिलेक्टेड लेक्चर्स डेफिनेटली आर रिमेनिंग. सो आज के मेन्यू पे स्टीवन सर आपको क्या सर्व करेंगे? लेट्स सी. ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक अंदाज आ जाएगा. विल गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Right above it says, following is the receipt and payment account of रोहातगी ट्रस्ट. हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ रहेगा. रोहातगी ट्रस्ट, receipt and payment account for the year ending, very important. What? December 31, 2017, not March, December, meaning this is not a financial year, this is a calendar year. कैलेंडर ईयर में क्या होता है? जैन दिसंबर होता है. सो करंट ईयर आपका 2017 है, क्योंकि वो दिसंबर में खत्म होता है तो जैन में स्टार्ट होता रहेगा. आई रिपीट बिफोर आई गो एनी फर्दर, ये बात मैं आपके सामने क्लियर करा देता हूं कि करंट ईयर इज 17, द लास्ट ईयर इज 16 एंड द नेक्स्ट ईयर is 2018. Okay, because this is a calendar year sum, it is not a financial year sum. थोड़ा सिंपल है एक्चुअली, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है. हाँ, सो अगर क्वेश्चन ने ऐसा दिया तो उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. हाँ, ऑल्सो क्योंकि ये पेज पे मैं आ ही गया हूँ, यू कैन नोटिस दैट देर इज अ फॉर्मूला फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट इज इट, RTNL ALLA. बाकी कुछ लिखा नहीं, क्योंकि बाकी कोई भी PTNL, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नॉट रिक्वायर्ड. सो क्वाइट सिंपली, क्यों टेंशन लेना है? हाँ, येस, एज यूजुअल आई डू रिक्वायर ओपनिंग बैलेंस शीट विच इज ऑन 1st Jan 17 and a closing balance sheet which is on 31st December 17. So the time factor wise, year wise, ये थोड़ा सिंपलर है. ओके, फाइनेंशियल ईयर थोड़ा कंफ्यूजन डेफिनेटली पैदा करता है, कैलेंडर ईयर थोड़ा सिंपल होता है. क्वेश्चन रीडिंग, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन के फॉर्मूला में 91,000 आ जाएगा, एंड देन वी विल थिंक लास्ट ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर का कितना, करंट ईयर का कितना. अभी ओनली अंडरस्टैंड लास्ट ईयर का ना 5,000 है, अभी मिला है, मीनिंग वो रिसीवेबल था. बट सर तुम बाद में बोलता है कि नीचे कुछ अलग दिया है. वेल, अभी के लिए तो एटलीस्ट तू ये 5,000 रिमेंबर कर. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑफ द लास्ट ईयर विच इज 2016. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम. सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर से माइनस करेगी. रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
सब खर्चा खर्चा खर्चा. फर्नीचर का परचेस, एसेट. बुक्स क्या, परचेस, बुक्स खरीदा. एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, ये जोक्स का पिटारा वो वाला बुक नहीं है, ये अपना नॉलेज का पिटारा है. डिफेंस बॉन्ड, एवरीवन वेरी क्विकली, क्या है? These are not for profit organization. They invest the money that they receive and they try their best that they invest it at safe places. safe, risk ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डिफेंस बॉन्ड क्या है? वेल, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, को पैसे चाहिए जो हम पब्लिक दे सकते हैं. हाँ, टैक्स के माध्यम से नहीं, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से. So not through taxation, direct, indirect, but through what? Investment. So the government of India sells defense bonds. एक टाइप का शेयर होता है, but because the government is not a company, they cannot sell shares. तो हम लोग बॉन्ड बेचते हैं. नाम क्या दिया? रेलवे बॉन्ड. मतलब ये वाला नहीं बता रहा हूं, मतलब that money will be used for the development of railways. यहाँ पे दिया डिफेंस. That money will be used for the defense purposes, the defense purchases of the country of India. आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है. सो आई रिपीट, मतलब इनके लिए रुहातगी ट्रस्ट, इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा डिफेंस बॉन्ड में. इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, सिंपल. हेल्प टू जरूरतमंद स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स, खर्चा है. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स आर देयर एवरी year examinations are there every year उनके लिए. if this trust is doing that job, study material, coaching, something like that, okay, तो वो तो हर क्या कहते हैं, हर साल का खर्चा है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग. सो टिल नाउ लास्ट ईयर का कैश इन हैंड ओपनिंग, कैश एट बैंक ओपनिंग एंड सब्सक्रिप्शन 5000 रिसीवेबल. Prepare income and expenditure account for the year ended December 31, 2017 and a balance sheet on that day. मतलब closing balance sheet. Opening हम लोग क्यों बनाते हैं? Because it gives us a direction कि जो opening में आया वही closing में पहले आएगा. Subscription for 2017 current year still owing 7000. Many students confusion कहाँ पे होता है? Wording, vocabulary, भाषा. सर मतलब क्या है? Still owing मतलब you don't have to pay, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कभी पेएबल नहीं होता. ओके, इन द करंट ईयर सम मेंबर्स आर ओविंग टू द ट्रस्ट, तो ये रिसीवेबल है, पेएबल नहीं है. ओके, वर्डिंग्स आर ट्रिकी, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 7000. डिफेंस बॉन्ड आपने खरीदा ना, इन्वेस्टमेंट, उस पर इंटरेस्ट मिलना है. कितना? 7000. अच्छा, तो वो क्या है? एडजस्टमेंट है. हम लोग दो इफेक्ट देंगे. हाँ, मेरे पीछे रेंट स्टिल ओविंग, सी द सेम वर्ड इज यूज, बट रेंट प्लीज अंडरस्टैंड इज अ पेमेंट. इफ यू लुक अबाउट, मीनिंग यू हैव नॉट पेड रेंट. एक आध महीने का होगा तो ये पेएबल है, तो रेंट में वी विल लीव वन लाइन. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल ट्रिकी. द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 80,000. बुक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऊपर क्या दिया? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000. दैट इज मार्केट वैल्यू, सेलिंग प्राइस. 90,000 का बेचा. वो था कितने का? उधर नहीं दिया, नीचे दिया. 80,000 का था. ना ये जो वर्ड है ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं. 80,000 का था, कहां पे था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हेन यू रीच टू दैट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल आई टेल यू? माइनस करो इन्वेस्टमेंट से. मैं आपसे बोलूंगा, क्वेश्चन ये रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट पहले होना चाहिए ना बैलेंस शीट में, तो ही तो माइनस करूंगा. वेरी राइट, इन्वेस्टमेंट पहले बैलेंस शीट में होना चाहिए. कौन से बैलेंस शीट में होना चाहिए? वेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000, आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट बेचा. सेलिंग प्राइस 90,000, बुक वैल्यू 80,000. इफ यू सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज assumption कि यू हैड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. आई रिपीट, यू हैड इट, आपके पास था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर.
Therefore, you have to write investment in the opening balance sheet. पर कितना? 90,000 लिखो? नहीं, जितना था, जितना बेचा वो बात की बात, जितना था. ओके, तो वापस से थोड़ा अपना दिमाग लगाते. कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अपने पास? देखो यार, थर्ड लाइन पढ़, स्लोली स्लोली, धीमे धीमे. द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो किताब में वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, जो बिका वो था 80,000. नाउ इफ यू हैव सोल्ड 80,000 का इन्वेस्टमेंट, यू शुड हैव 80,000 का इन्वेस्टमेंट. पहली बात, क्या 80,000 का इन्वेस्टमेंट तो ओपनिंग में होना चाहिए, तो ही मैं बेच पाऊंगा 80,000 का. ओके, आगे पढ़ो, क्या कहा? 30,000 मेरे पीछे ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मेरे पीछे was still in hand. कंफ्यूजन थोड़ा. ओके, आपको ये केबीसी का ना पहला 2-3 क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा एंड का क्वेश्चन है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, यार हमारे पास हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स डिड वी हैव एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. वी केम टू अ कंक्लूजन दैट द इन्वेस्टमेंट दैट वी सोल्ड, वी मस्ट हैव इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ही तो बेचेंगे उसको. नाउ द क्वेश्चन सेज, उसके आगे कॉमा, 30,000 of the investment was still in hand. मतलब in hand का मतलब क्या है? नहीं बेचा, अपने पास ही था. बट अभी अभी तुमने बोला 80,000 बेचा, अभी बोल रहे हो 30,000 है, तो तुम्हारा इशारा क्या है? मीनिंग था कितना इन्वेस्टमेंट? अरे 80,000 बेचा तो वो होना चाहिए. 30,000 बचा इन हैंड, तो वो भी तो होना चाहिए. टोटलिटी में पूरा चित्र. हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स शुड यू हैव एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? बोथ ऑफ देम. द वन दैट यू सोल्ड, यू मस्ट हैव इट. द वन दैट इज रिमेनिंग इन हैंड, यू मस्ट हैव इट. वो इन हैंड का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव 30,000, सो इट इज 80 plus 30 total investment at the beginning of the year. So this is the highlight of this particular problem. How did you find उल्टा गाड़ी करके रिवर्स में जाके इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? ओके, बाकी I'll go ahead. Subscription received in 2017, please see about 83,000. 2017 included 400 from a life member. What does that mean? Someone came, member, he gave 400, but that person is a life member. He is not a member for 1 year. Life मतलब ऐसा नहीं, मरने तक होता है, 15 साल 20 साल के लिए. ओके, when you receive life membership fees from a life member, the rule is, the kaida is, the kanun is, it is compulsorily capitalized. What does capitalize mean? Added to capital fund. They are saying, देखो भाई ऐसा है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है उसके अंदर 400 लाइफ मेंबरशिप फीस है, बिकॉज यू रिसीव्ड इट फ्रॉम अ लाइफ मेंबर. वो इनकम नहीं है, इट इज नॉट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज इनकम. बोल रहे नहीं, वो गलत है. वो लाइफ मेंबरशिप फीस है जो एज पर रूल इज कंसर्न, क्योंकि वो एक ही बार मिलता है, उसको कैपिटलाइज करना है. तो ओके, हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे. तो फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, फॉर्मूला के बाद आई लीव वन मोर लाइन. क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ है लाइफ मेंबर का, तो वो गड़बड़ को, वो एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए आफ्टर RTNL वन मोर लाइन. बिहाइंड मी द टोटल फर्नीचर ऑन Jan 1 मतलब बिगिनिंग 2017 was what? 12,000. So beginning का, start का furniture 12,000. And lastly, salary paid for the year 2018. Please know 2018 is the next year, is 2,000. So अगर आप next year का पे करोगे, that means आप prepaid की बात कर रहे हो, तो हम लोग salary में prepaid माइनस करेंगे. Right now, important, what? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखने का? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट. फर्स्ट थिंग, मेरे पीछे दाएं और बाएं, कैश इन हैंड एंड देन कैश एट बैंक 14,000, 60,000. देन
subscription receivable of the last year. Only in the receipt side they had given 5,000. Subscription receivable ये वाला 5,000. Okay. Later on they did not give नहीं total इतना था, ऐसा कुछ नहीं. Then बहुत मेहनत करने के बाद, एक मिनट, I have to change my position. मतलब एटलीस्ट आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए द बिगिनिंग. जो बेचा और जो बचा, आई रिपीट, जो बेचा और जो बचा, मतलब 1,10,000. एंड एकदम शरीफ तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड दे हैड गिवन फर्नीचर विच इज 12,000. टोटल कर लेता हूँ बिकॉज दैट्स इट. देन आई विल गेट माई कैपिटल फंड विच विल अराइव just besides me 2,01,000. कैपिटल फंड भी उतना ही है. स्टेप 1 क्या? फर्स्ट आई विल मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट. डन. स्टेप 2, एवरीथिंग हियर विल गो अप टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, फर्स्ट आई विल ट्रांसफर द कैपिटल फंड. ओके, हियर गोस. So 2,01,000. Then cash in hand closing, cash at bank closing. बाद में closing हम लोग लिख लेंगे. लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 5,000. It is for 2016. Then बहुत मेहनत के बाद ढूंढा गया इन्वेस्टमेंट 1,10,000 and furniture. Okay, so the transfer to the closing is over. अभी क्या? Now we will prepare the income and expenditure account. So with me, let's start. Subscription. Okay, I'll change my position. Total 91,000. Subscription formula ऊपर. इसके अंदर लास्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है. कितना? देखो 16 का 5,000 है विच इज 16 का इनकम. सो यू आर नॉट सपोज टू राइट. तो जब आप फॉर्मूला में डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है. 5,000. सेकेंड इफेक्ट, इट सेज देयर इज अ कोड वर्ड देयर, ALLA, एसेट साइड. तो एसेट साइड पे यू हैव रिटन 5,000 बट वो रिसीवेबल था, अभी रिसीव्ड हुआ तो उसको आप माइनस करो. रिसीव्ड 5,000. ओके, इसके पहले वो प्रेजेंट हो गया था. नेक्स्ट, करंट ईयर का 83,000. उसका कुछ करना नहीं, अगर मेंबर्स दे लेटर ऑन देन वो काम जरूर आता है. नेक्स्ट ईयर का 3,000 नेक्स्ट ईयर में लिख लो. Second effect is L, liability, because it is received in advance. Because it is received in advance. तो यहाँ तक तो अपनी गाड़ी चल रही है सब्सक्रिप्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्लीज नोट व्हाट यू सी देयर इज 90,000. इट इज मार्केट प्राइस. व्हाट डज दैट मीन? इट इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस किधर है? वो तो इधर है, बुक वैल्यू. देखो ना, ये बुक वैल्यू 80,000. सो यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द बुक वैल्यू बिकॉज दैट इज कॉस्ट प्राइस. इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, हाउ मच इज दैट? 80, नॉट 90. 90 इज द सेलिंग प्राइस. तो बचा कितना? 30,000 एग्जैक्टली. उन्होंने बोला ना 30,000 इन हैंड बचा. हाँ बराबर है, प्रूव्ड. बट वेन यू सेल एन एसेट प्रॉफिट लॉस होता है. एंड हमारा नसीब अच्छा है कि हमने इसको 90,000 में बेचा. ओके, तो प्रॉफिट तो हो गया रहेगा. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90 माइनस 80, अदरवाइज लॉस होता है. लॉस डेबिट साइड पे आता है 10,000. प्लीज राइट एवरीथिंग. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है इनकम साइड पे. एंड लीव वन लाइन बिकॉज देर इज एन एडजस्टमेंट. एक लाइन खाली 2,000
ऑल्सो नोटिस RTNL के नीचे देर इज वन लाइन, क्योंकि देर इज अ गड़बड़ ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो गड़बड़ हमको सॉल्व करना है. नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, एकदम सेम स्टाइल. व्हाट्स दैट स्टाइल? माइनस फ्रॉम फर्नीचर माइनस द बुक वैल्यू. हाउ मच इज दैट? 3000. Minus from furniture minus the book value. That means my remaining furniture will be 9000. Why did I write it below? Because I have purchased. एक और adjustment है, तो इसके लिए वो solve करके फिर बाहर जाएगा. Now, good luck, bad luck. Well, good luck because they say बेचा 3200 के लिए, तो not much but 200 रुपये तो ज़्यादा मिला. Profit. So writing it here. So the difference between the selling price and the cost price, which is the higher difference, is profit. Whenever you sell any asset, whether वो furniture रहेगा, whether वो investment रहेगा, whether वो land and building रहेगा, books रहेगा, computers रहेगा, it's always going to incur either a profit or a loss. Next, rent 6000. There is one adjustment for rent, so my request is to leave one line. Salary 12,000. Salary में भी adjustment है, तो request तो वही है, leave one line. Postage, कोई request नहीं है, बस बाहर डाल दो. 300. Postage 300. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो अडानी जी के चार्जेस या जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी तरफ से 6000. ये नहीं, ये होना चाहिए. देन परचेस ऑफ फर्नीचर में ऐड कर लो आप. कितना? 20,000. फर्नीचर में ऐड कर लो. सो योर टोटल फर्नीचर विद द पुराना एंड द नया विल बिकम 29,000. That's above me. Next, books. Again, not time pass books, good books, useful. अगर ट्रस्ट है, स्टूडेंट्स का हेल्प करती है, तो दिस इज गोइंग टू बी पढ़ाई से कनेक्टेड बुक्स. 3000. बुक्स 3000. डिफेंस बॉन्ड, इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट where you put this money into the government and the government gives you something called as a defense bond ka certificate. So it is an investment, it is a safe investment, क्योंकि कुछ होना हो, government बदल सकती है, बिना government के you cannot have the country. Okay, so the government will be there, it can change. Okay, the political party can change but there will be a government. आपका पैसा सुरक्षित है. Then हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर में लिखो. हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 22,000. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग. सो गो टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट. एकदम ऊपर आपको दिखेगा 10,900, 30,000. सो बाय डूइंग दिस, receipt and payment पूरा clear, completely done. In that whatever were income and expenses we wrote it. Now time to do the adjustments. So it is given below. Paragraph style में दिया है A B C D 1 2 3 4, नहीं paragraph style पे. First line read, subscription for 2017 मतलब current year is still owing. I don't have to pay, members have to pay me 7,000. Receivable, subscription is an income, so it is receivable for the current year. Above, first effect, second effect, asset. code word आप देख लो, code word asset side पे subscription receivable for the current year which is 2017, 7,000. okay, ये था subscription का. next, interest, first line, due on defense bond. confusion, सर ड्यू का मतलब क्या है? देखो, डिफेंस बॉन्ड इज एन एसेट,
तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, रिसीवेबल, मिलना चाहिए, रिसीवेबल। सो पहले तो आप डिफेंस बॉन्ड में ऐड करो, ओके, इट इज रिसीवेबल। हाउ मच इज दैट? 7,000। तो टोटल बन जाएगा 1,57,000, क्योंकि आपके डिफेंस बॉन्ड में जो पैसा डाला था उसने पैसा कमाया 7,000। ये फर्स्ट इफेक्ट ऊपर। सेकेंड इफेक्ट, इट इज एन इनकम। तो ऑलरेडी यू हैव नो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिफेंस बॉन्ड भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, उसी में ऐड कर लो। 7,000 टोटल 9,000। सो 1 एसेट में ऐड किया, 1 यहाँ पे। वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स, वी हैव डन दिस एज अ परसेंटेज कैलकुलेशन, बट दिस इज सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देती है आपको। अबाउट रेंट इज स्टिल ओइंग 1,000। रेंट खर्चा है, खर्चा है, प्लीज नोट, पेमेंट साइड पे है रेंट, खर्चा, तो इट इज पेएबल। गो टू रेंट एंड राइट एज पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग, पेएबल आउटस्टैंडिंग 1,000, आउटर कॉलम 7,000। सेकेंड इफेक्ट, 7,000 का मत देना है, 1,000 का देना, 1,000। सो उधर है आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, ओके। सो सब्सक्रिप्शन डन, इंटरेस्ट डन, रेंट डन, सब एक ही पैराग्राफ में है। सो एक लाइन में 3 एडजस्टमेंट आ गए। सो द एग्जामिनर इज क्वाइट क्लेवर, एक लाइन में फिट किया। पॉइंट लाइन 2, द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 80,000 एंड 30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। वी ऑलरेडी यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे। हो चुका है, आगे पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 इंक्लूडेड 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। जब एक लाइफ मेंबर पैसा देता है वो एक ही बार देता है, बार 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 रिकरिंग नहीं, एक बार देता है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज नॉट एन इनकम, इट इज कंपल्सरीली एडिड टू कैपिटल फंड, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड। तो आई रिपीट, इन्होंने क्या बोला कि ऊपर जो सब्सक्रिप्शन है ना उसमें 400 इज लाइफ मेंबरशिप फीस, वो नहीं हो सकता, इट्स नॉट एन इनकम, वो नहीं हो सकता, उसका गलत जगह है। तो क्या करो, माइनस कर लो वहां से, 400 माइनस कर लो। When you do the entire mathematics, 91 plus 7 minus 3 minus 5,000 minus 400, you get 89,600. That is the correct subscription. But life membership fees का क्या करूँ? देखो भाई, वो एक ही बार आता है, दो नहीं, एक बार। जो भी जैसे लेगेसीज होते हैं, मरने के पश्चात वो पैसा आता है, ओके, प्रॉपर्टी से आता है, मरे हुए इंसान की प्रॉपर्टी से, हाँ, तो वो भी एक ही बार आता है। इसके लिए उसको ऐड किया जाता है इन व्हाट, कैपिटल फंड। सो प्लीज डू दैट, ऐड टू कैपिटल फंड। अगर कहे लेगेसीज जनरल, देन इट इज ट्रीटेड डिफरेंटली, बट अदरवाइज लेगेसीज इज एडेड, मतलब कंपल्सरीली कैपिटलाइज्ड 400। नेक्स्ट, द टोटल फर्नीचर Jan 1 was 12,000, वो तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया, सो दैट्स नॉट एन एडजस्टमेंट। सैलरी पेड फॉर 2018 नेक्स्ट ईयर इज 2,000, तो नेक्स्ट ईयर का पे किया तो वो प्रीपेड होता है, नेक्स्ट ईयर का पे किया तो वो सैलरी में प्रीपेड है, प्रीपेड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। सो 2,000 सब्ट्रैक्ट करो, 10,000 आ जाएगा आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड इज ऑलवेज एन एसेट, क्योंकि आपने तो पहले ही पगार दे दिया है, प्रीपेड हमेशा एक एसेट होता है। तो जस्ट अबाउट 2,002। देन वेल, आप चाहो तो दिखा देता हूं क्वेश्चन कि भाई पढ़ तो लिया हमने सब, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अभी अपना गणित करना है कास्टिंग, ताकि आई थिंक लास्ट लेक्चर में या उसके पहले एक बार डेफिसिट आया, आज देखते हैं। टुडे द क्रेडिट एज नॉर्मल इज हैवी 1,08,800, तो सरप्लस आएगा। सरप्लस खुशी का न्यूज है, सब बुरा लगना नहीं चाहिए। 63,500
क्या करेगी? पिक इट अप, टेक इट टू द कैपिटल फंड एंड add it to the capital fund. Deficit, which is very rare, if it does come, that is subtracted. So please write this 63,500 and go to the balance sheet or add kar lo surplus right above. So the total, all three, capital fund, life membership fees, surplus, 2,64,900. एंड देन दवा नहीं, आपने मेहनत किया है तो डोंट वरी, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा. द टोटल शुड बी द सेम, 2,68,900. एसेट साइड पे भी वही आ जाएगा. 1 रुपये का भी फर्क रहेगा, देन ऑब्वियसली आई हैव ओके मेस्ड अप समवेयर और कुछ ना कुछ तो हमसे चूक हो गया रहेगा. बट इफ इट मैचेस देन वी आर सेफ. कोई तकलीफ इशू की बात नहीं. आई होप this solution is not just copied, but before it being copied it was understood. The main part was ये जो मेरे पीछे है ना, इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. PDF प्लीज़ याद रखना, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, so that the PDF at the end of the chapter, whenever it is shared, you can download it, so all the question and answers will always be available. If you ever want the explanation, once again, the videos are always available, the lecture videos are always available in a playlist format. You can always watch that particular explanation and the calculation once again. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. Please remember to subscribe to the channel, to press the bell icon so that you are notified regularly. Please like the video if the explanation is understood to you, and share all of these lecture videos with your friends who are in CBSE taking the subject of accountancy, so that they also understand these kind of problems in this style of explanation. कोई doubt रहेगा तो comment box में वो doubt आप definitely लिख सकते हो. Okay, that is it for today. This is Steven sir. This is a goodbye from me. Please do take care of yourself, take care of your seniors and juniors and all of your family members. जल्दी मिलेंगे इसी चैनल पे with the continuation of this particular chapter. तब तक take good care of yourself. Good day to all of you. God bless. Bye.